धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन, जिसने खूब प्रपंच करके युद्ध को जीतना चाहा, पर आज फिर भी अंत में परिणाम ये हुआ कि वृकोदरा विद्ध गदाभिमर्श, वृकोदर भीम के गदा से उसकी जंघा टूट चुकी है। भीम ने अपनी गदा से उसकी जंघा को नष्ट कर दिया है और युद्ध भूमि में दुर्योधन असहाय अकेला पड़ा पड़ा तड़प रहा है, रो रहा है। अंत में कोई उसको, उसका परिवार का एक बालक भी नहीं बचा पानी पिलाने के लिए। सारे कौरव मारे गए, अंतिम कौरव यही बचा, ये भी अधमरा पड़ा हुआ है। कोई हाल चाल जानने वाला भी ना बचा पूरे वंश में, पूरा वंश नष्ट हो गया। भगवान के भक्तों के साथ ऐसा करने वालों का पूरा वंश के साथ ही नाश होता है। पांडव कौन है? भगवान के आश्रित है, और कौरवों ने उनके साथ द्वेष रखा तो आज उसका परिणाम न खुद बचे न वंश बचे, अकेला निहत्ता पड़ा था। तब पूछने के लिए, और पूछने क्या, जलाने के लिए अश्वत्थामा आया, अपने मन की भड़ास निकालने के लिए। अश्वत्थामा ने आकर के दुर्योधन को पहले तो खूब सुनाया, अपने लिए सुनाया। क्या? महाराज, हमको एक दुख चुभता रहा पूरे युद्ध में। हर युद्ध, इस युद्ध के बीच में हर एक व्यक्ति को, हर एक योद्धा को आपने कुछ ना कुछ मौका दिया। सेना का सेनापति बना करके हमारे पिता द्रोणाचार्य हुए, चाहे वो कृपाचार्य हुए, कर्ण हुआ, सबको आपने एक एक बार पूरी सेना का बागडोर कमान सौंपी सबको, पर हमको मौका नहीं दिया। और महाराज, हम वादा करते एक बार मौका दे देते तो आज यहां आपकी जगह अर्जुन पड़ा होता। आपने गलती कर दी, हमें सेनापति नहीं बना के गलती कर दी। दुर्योधन बोला कोई बात नहीं, हम अपनी गलती अब सुधार लेते हैं। युद्ध के लिए जो दिन निश्चित किए गए थे उसमें से अभी भी दिन बाकी है, तो जो दिन बाकी है उस इतनी देर के लिए तुम बन जाओ हमारे सेना के सेनापति, और दिखाव करके कुछ कर सकते हो तो हम भी तो देखे कितना बल है तुम। तो सेनापति नियुक्त कर दिया। कैसे? सेनापति बनाने के लिए राज तिलक होता है, तिलक लगाया जाता, वो था नहीं तो लघु बहरा था जांग से, वही लेकर के तिलक कर दिया अश्वत्थामा का। अश्वत्थामा गया, पांडव शिविर में घुसा, रात्रि का समय था। भगवान श्री कृष्ण पांडव को अपने साथ लेके गंगा स्नान पर गए हुए हैं, खाली थे शिविर। तो वह द्रौपदी के मन में आया, इन खाली शिविरों में आज एक काम करती हूँ, पांडवों के 5 बालकों को सुला देती हूँ। उन पांडवों के शिविर, क्योंकि होनी तो होनी थी, उस शिविर में बालकों को सुला दिया। आया अश्वत्थामा रात्रि के समय और सारे पांडव बालकों का सर काट करके ले गया दुर्योधन के पास। दुर्योधन के पास लेके शुभ सूचना, महाराज हमने वो काम कर दिया जो आज तक कोई नहीं कर पाया, पूरे युद्ध में कोई ना कर पाया, हमने पांडवों को मार दिया। दुर्योधन तो बड़ा खुश, उसे अपने मरने का गम नहीं है, वो खुश इस बात का मेरे मरने से पहले पांडव मर गए। एक लाइन है ना कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें ले डूबेंगे। तो जो जलने वाला होता उसका स्वभाव ऐसा ही होता है, हम मर जाएं तो मर जाएं, पर दुश्मन को संग लेके मरेंगे, उसका हाथ पकड़ के कुआं में कूदेंगे। तो उसको खुशी है कि मर गए पांडव मेरे मरने से पहले, पर जब उसने देखा ध्यान से तो समझ आया कि ये तो पांडवों के पुत्र हैं। तब दुखी हुआ थोड़ा, पर अब जो हो गया सो हो गया, वापस तो कोई रास्ता है नहीं।